रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी इलाके में बने डीडीए फ्लैट्स का औचक निरीक्षण किया। यह फ्लैट वर्ष 2011 में झुग्गी वासियों के पुनर्वास के उद्देश्य से बनाए गए थे, जिन पर अरबों रुपए खर्च किए गए थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले सरकारों की लापरवाही और बदनीयती के चलते ये फ्लैट आज भी झुग्गी वासियों को आवंटित नहीं किए जा सके। उन्होंने बताया कि 50,000 फ्लैट अब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, जिनकी मरम्मत पर दोबारा करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि हर झुग्गीवासी को सुरक्षित छत मिले और बहन बेटियों को सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल प्राप्त हो। इस निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। और दिल्ली की ये मकान दिए जाएंगे और उनकी राजनीति फिर रोटी नहीं सीखेंगे। हमारे साथ मंत्री पीछे जिनका साथ देना है आपके दूर से रहिए ना। और कितनी दूर जाए भाई? मंत्री साहब थोड़ा घूम जाओ। मंत्री जी घूम जाओ तो। चलिए चलिए, थैंक यू। आगे कार्यक्रम तैयार है, होगा। नहीं आएंगी रही भाई वो। चलिए भाई। ठीक है जी, आ जाओ सर, आ जाओ, एक बार फ्री हो जाओ, फ्री हो जाना अभी यही से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे, वहां की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं।
हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज़ हमारे कानों में आए। और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम जरूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा। अब सर देखो, अब आइए, अब आगे आइए, बार-बार नहीं अलग-अलग मंत्री जी मैडम मना करिए तो